से मुझे एक और चीज़ है कि जो मिथ्स है मार्केट में, देर आर लॉट ऑफ मिथ्स कि you have to be intelligent, you have to have 90% score in 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन आईआईटी से होना चाहिए, या फिर यू जस्ट हैव टू बी अ देलाइट और फ्रॉम अ अर्बन बैकग्राउंड। तो ये सब कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, ये सारे मिथ्स हैं और इन सारे मिथ्स में आपको फंसना नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो, कोई भी कर सकता है। यू माइट बी अवेयर अबाउट जुनैद अहमद, जिनका इस बार 3rd रैंक है, उनका 10th में 60% के अराउंड है, 12th में 60% के अराउंड है और ग्रेजुएशन में भी अराउंड 60 to 65% है। तो ही वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। उन्होंने भी एग्जाम क्लियर किया है, आप भी क्लियर कर सकते हो। मैं खुद इंदौर से हूँ, मैंने दिल्ली में इससे पहले कभी पढ़ाई नहीं की, मैं दिल्ली आया ही नहीं कभी इसके पहले, मैं कोचिंग करने आया था, उसके पहले कभी मैं दिल्ली नहीं आया। और ग्रेजुएशन में मेरी 80 या 82% थे, 10th 12th में 80 और 82% थे। और ना मैंने बीटेक किया है ना बी वगैरह, और बी कॉम ऑनर्स आई एम जस्ट ग्रेजुएट इन। और माई एज इज ऑल्सो 22। तो ये भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट एग्जाम को क्लियर कर सकता है, लेकिन अगर उसकी अप्रोच सही हो तो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट मतलब ये कि जैसे आपने एक बार बुक लिस्ट बना ली, तो आपने जो बुक लिस्ट बनाई है अपने कोचिंग को देख के, हो सकता है कि आपकी कोचिंग में जो सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हो उसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ना हो, तो वो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपने कोई बुक लिस्ट बनाई है, सपोज यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, और कोई बीच में आपका फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि यार सुभाष कश्यप अच्छी है, कोई बोलेगा डीडी बसु अच्छी है, कोई बोलेगा कि यार तूने ये पीएम बख्शी नहीं पढ़ी। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त आएंगे बीच में, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेटजी सही है कि नहीं। मेरी भी बहुत सारी स्ट्रेटजी थी, मुझे लगता था कि यार एग्जाम क्लियर नहीं होगी तो पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन जब मेरी एग्जाम क्लियर होगी तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम टेलिंग यू माई स्ट्रेटजी। तो जो आप स्ट्रेटजी अपनी बनाओगे वो टॉपर से डिफरेंट हो सकती है, वो बिल्कुल यूनिक हो सकती है, लेकिन जब आप एग्जाम क्लियर करोगे तो वो आपकी स्ट्रेटजी होगी और वो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी होगी। तो कोई भी दोस्त या फिर बीच में कोई भी आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है तो उसमें ना फंसे, अपना माइंड यूज करें कोई भी आंसर लेने के लिए, और अपनी मेंटल रीजनिंग का यूज करें। जब भी आपको लगता है कि यार कोई बोल रहा है कि करंट अफेयर्स के लिए 4 5 6 सोर्सेज बता रहा है वो आपको, और आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो बिल्कुल फॉलो मत करो उसे।